नमस्कार, मैं हूं शाहीन। स्वागत है आपका आज की खबरों में। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में महिला के साथ ऑटो में सामूहिक दुष्कर्म हुआ। 2 जिलों की सीमाओं के बीच का मामला है ये। महिला नोएडा के एक मॉल में काम करती थी। वो महिला सामूहिक दुष्कर्म की सूचना मिलने पर हापुड़ पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। महिला की तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है और महिला का तत्काल मेडिकल परीक्षण कराया गया। घटनास्थल का निरीक्षण पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन हापुड़ एवं अन्य अधिकारियों द्वारा कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। 25 तारीख की सुबह 3:30 बजे गाजियाबाद पुलिस ने हापुड़ पुलिस को सूचना दी कि एक महिला के साथ घटना हो गई है। हापुड़ पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। महिला की तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया तथा महिला का तत्काल मेडिकल परीक्षण कराया गया। महिला की बताई हुई घटनास्थल का निरीक्षण मेरे द्वारा तथा अन्य अधिकारियों द्वारा कर लिया गया है। घटना का शीघ्र अनावरण किया जाएगा। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ टेंडर्स के वाहन पर बंद विरोधी व्यापारियों ने बाजार में घूम-घूमकर बाजार खुलवाया। व्यापारी नेताओं ने नियमित रूप से सभी दुकानदारों से दुकानें खोलने का निवेदन किया। झांसी व्यापार मंडल का कहना है कि जीएसटी के कारण व्यापारियों का नुकसान हो रहा है, लेकिन इसके लिए भारत बंद करना समझ से परे है। झारखंड के दुमका में पुलिस उप महानिरीक्षक सुदर्शन प्रसाद मंडल ने पुलिस केंद्र में आयोजित परेड समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर सुदर्शन मंडल ने शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर शहीदों को याद किया। सुदर्शन मंडल पुलिस केंद्र दुमका का निरीक्षण कर सभी शाखाओं एवं शाखा पदाधिकारियों के कार्यों का अवलोकन एवं सभी तरह के पंजियों की अद्यतन स्थिति की जाँच की गयी। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले का एक युवक अपनी पुरानी परंपरा और विरासत को जीवित रखने के लिए काम कर रहा है। क्षेत्र के सोनपुर निवासी अविनाश मौर्य यूं ग्वालियर से मास्टर ऑफ फाइन आर्ट की पढ़ाई की है, लेकिन पढ़ाई करने के बाद उसने नौकरी न करके क्षेत्र की लुप्त हो रही पत्थर नक्काशी की पुरानी संस्कृति को जीवित रखने का काम चुना है। अविनाश सोनपुर के प्लांटों के पत्थरों पर अपने हुनर के कौशल को दिखाते हुए मशहूर गुलाबी बलुआ पत्थरों को तराश कर उस पर नक्काशी का रूप दिया है और अपनी पुरानी संस्कृति को जीवंत करते हुए देश एवं विदेशों के नाम रोशन कर रहा है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की मुस्कान केसरी ने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। मुस्कान वनस्थली महाविद्यालय की समाजशास्त्र में द्वितीय वर्ष स्थान प्राप्त किया है। मुस्कान की इस सफलता पर वनस्थली महाविद्यालय में हर्ष का माहौल है। इस सफलता पर अध्यापकों और आम लोगों ने मुस्कान को बधाई दी और उसके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। बिहार के समस्तीपुर में मूसरी घरारी थाना क्षेत्र में बीती रात मिलाद पढ़ाकर लौट रहे इमाम की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मिलाद खत्म होने के बाद इमाम अपने सहयोगी इमाम के साथ स्कूटी से घर लौट रहे थे। सहयोगी ने बताया कि खून देख नजदीक के अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 3 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम ने एक्सरे कर गोली लगने से मौत का कारण बताया। पुलिस सहयोगी इमाम को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी हुई है। तीनों जिला के बॉर्डर क्षेत्र में मिलाद पढ़ाने का काम करते थे घूम कर, और ये इसी क्रम में दूसरी थाना क्षेत्र के चौसीमा गांव में मिलाद पढ़ाने गए थे और मिलाद पढ़ा के रात्रि 12:30 बजे फ़ोन आया कि उनके बच्ची के मोबाइल पर कि आपके पापा को का एक्सीडेंट हो गया। तो हम लोग पूछे कि कहाँ हुआ है, तो उन्होंने बताया जो चालक था जो उनको लेके आता था बराबर अतहर खान, वो ताजपुर थाना क्षेत्र के मोतीपुर गांव के मस्जिद में वो इमामत करते हैं। वही बराबर उनको लाते थे, ले जाते थे चालक बन के। सहपाठी थे। ये अभी पोस्टमार्टम के बाद उतना अंदाज नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि गोली चला के मारा गया है, क्योंकि उसका 2 जगह उसका होल है गोली का और संभावना है कि गोली चला के। तो क्या कोई वजह सामने आ रही है घटना के कारण का? हम लोगों का जो अनुमान है इस बात पर कि या तो उनके ये अतहर मौलाना का कोई राज इनके पास रहा हो, जिस राज को जान गए हो। ये खुशदिल मिजाज के आदमी थे, किसी से कह देते राज फास हो जाता, ये हो सकता है। नहीं तो उनके द्वारा जो पूरे इलाके में उनका जो एक छवि था, उस छवि पर अपना राज करने के लिए उन्होंने ऐसा किया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अंजुम साहब। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के रहने वाले चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक राय ने सपा का दामन थाम लिया है। इस अवसर पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी उपस्थित थे। पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद जब डॉक्टर राय अपने गृह जनपद आजमगढ़ पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। साथ ही नेहरू हॉल में एक स्वागत समारोह का भी आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में मेडिकल स्टोर के मालिकों ने हड़ताल शुरू कर दी है। 26 फरवरी को जनपद का एक भी मेडिकल स्टोर नहीं खुला। फुटकर और थोक दोनों विक्रेताओं ने दुकान नहीं खोली। ड्रग इंस्पेक्टर पीसी रस्तोगी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है।
केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि जिन लोगों को जरूरत की दवा लेनी है वो पहले से लेकर रख लें, क्योंकि जब तक ड्रग इंस्पेक्टर पीसी रस्तोगी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक वो मेडिकल स्टोर नहीं खोलेंगे। केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष अभी आनंद ने ड्रग इंस्पेक्टर पीसी रस्तोगी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि इनका व्यवहार गलत है। जनपद में 400 से अधिक मेडिकल स्टोर के लाइसेंस रिन्यूअल नहीं हो रहे हैं, जिनके कारण दवा कंपनियां दवा उपलब्ध नहीं करा रही हैं। अभी आनंद ने बताया कि ड्रग इंस्पेक्टर भ्रष्टाचारी हैं। अयोध्या जनपद में ही इनके खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज हैं। हड़ताल ड्रग इंस्पेक्टर के व्यवहार के विरोध में है। ड्रग इंस्पेक्टर के खिलाफ 2 बार एफआईआर हुई है इस जिले में भी। इससे पहले भी अन्य जिस जिले में रहे हैं वहाँ एक एफआईआर का तोहफा और 3 बार सस्पेंशन का भी तोहफा लेके आए हैं। और यहाँ पर सब अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद उनका चाल चलन में किसी भी तरह का बर्ताव नहीं आ रहा है। 400 से ऊपर रिन्यूअल हमारे पेंडिंग है। 42H का लाइसेंस दवा के होलसेल व्यापारियों को नहीं मिल पा रहा है, जो कि रसीद जमा किए 6 8 महीना हो गया है। कंपनियां 42H का लाइसेंस मांग रही हैं, इसलिए नहीं तो माल नहीं दे रही हैं। इसलिए इस पर्टिकुलर अधिकारी, इससे पहले बहुत से यहाँ पर ड्रग इंस्पेक्टर रहे, बहुत से ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटी रहे, लेकिन इस पर्टिकुलर अधिकारी का जो व्यवहार आचार विचार है वो बहुत ही निंदनीय है। व्यापारियों का अंतिम अस्त्र होता हड़ताल। हम लोग पूरी तरह से उत्पीड़ित हैं इस अधिकारी के व्यवहार से, इसलिए हम लोग ने अनिश्चितकालीन बंदी का निश्चय किया है। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के मुंडेरवा कस्बे में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। पंचायत को भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत सहित अन्य कई किसान नेताओं ने संबोधित किया। पंचायत में बस्ती मंडल के तीनों जिलों के साथ ही प्रदेश के अन्य जिलों के किसान बड़ी संख्या में पहुंचे। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानून को वापस लेने की मांग को लेकर किसान अब तक दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलनरत थे। अब इसके साथ ही किसान देश में जगह जगह पर किसान महापंचायत का आयोजन कर कृषि कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। उसी कड़ी में गुरुवार को बस्ती में किसान महापंचायत में पहुंचे किसान नेता नरेश टिकैत ने कहा कि आंदोलन खत्म होने की कोई बात ही नहीं है। ये पंचायत है जो देश में जगह जगह चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। तरीके से धर्म युद्ध चल रहा है। नहीं, धर्म युद्ध तो ये है, हमारी सच्चाई लड़ाई है, सच्चाई लड़ाई है, सच्चाई की लड़ाई हमारी धर्म युद्ध है। इसमें किसकी जीत हो किसकी हार हो, एक तरफ देखो, एक तरफ किसान है और एक तरफ हठ धर्मी राजा है। हठ धर्मी राजा को प्रजा के लिए ऐसा नहीं सोचना चाहता। उस अपने बात, अगर कुछ मजबूरी है सरकार के सामने हमें बतावे, अगर कुछ सरकार के सामने मजबूरी है हमें बतावे, सच्चे दिल था हमें बतावे, हम सहयोग करेंगे। हम देश के विरोध में नहीं है, देश का चलना चाह काम, प्रधानमंत्री का भी सर ऊंचा रहना चाह, हम प्रधानमंत्री का भी सर नहीं झुकाते। पर एक तो बताओ, अगर को किसानों को, किसान इतने आ रहे, इतने वो हो रहा, जगह जगह पंचायत हो रही, तो प्रधानमंत्री किसानों का सर नीचा क्यों कर रहे हैं? इनका सर ऊंचा रहना चाह, बात ऊंचाई तक है, ऊंचे तक है बात, प्रधानमंत्री का सर भी ऊंचा रहे, हम झुकाते नहीं। भारत के प्रधानमंत्री है, बहुत बड़े राष्ट्र के प्रधानमंत्री है, पर कम से कम किसानों की भी तो इज्जत करे, किसानों का भी तो मान सम्मान है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में थाना नागफनी पुलिस ने लूट की घटना का खुलासा किया है। खुलासे में ये बात सामने आई है कि घर की मालकिन ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने मामले की जांच कर प्रेमी और प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया है और अभियुक्तों के पास से नकदी भी बरामद कर ली है। राजस्थान के सिरोही में जिला अस्पताल में निःशुल्क भोजन वितरण पर काले बादल मंडरा रहे हैं। सांडेश्वर मानव सेवा संस्थान कई वर्षों से फ्री भोजन देने का कार्य करती आ रही है। जिला अस्पताल वार्ड में भर्ती महिलाओं सहित उनके साथ आए परिजनों को फ्री में देने का काम करती रही है। संस्थान में जिले के भामाशाहों के सहयोग करने पर यह संस्थान कई वर्षों से संचालित थी, लेकिन अब इस संस्थान को भामाशाहों का सहयोग नहीं मिलने के कारण बंद होने की कगार पर आकर खड़ी हो गई है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कृषि कानून और बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष अखिलेश पांडे के नेतृत्व में कांग्रेस प्रवक्ता अतुल कुमार, पंकज गौतम, हेमलता पटेल सहित टोटल फ्रंटल संगठनों ने 3 किलोमीटर तक सत्याग्रह पदयात्रा निकाली। वहीं केंद्र और राज्य सरकार के विरोध में नारेबाजी करते हुए हल्ला बोला और कहा कि देश में बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई चरम सीमा पर है। ये सरकार जनता की नहीं बल्कि पूंजीपतियों की सरकार है और अगर केंद्र सरकार इस किसान विरोधी कानून को वापस नहीं लेती है तो कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेगी। आज की खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।